तो गाइस वेरी वेलकम। आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे जेई मेन का फर्स्ट एग्ज़ाम ओवर हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेशन जो होता है जनवरी वाला ओवर हो चुका है। अब अप्रैल में सेशन होगा और अब मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम होगा। सो इन बिटवीन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, राइट? और अप्रैल वाले सेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी का दोनों में सिलेक्शन नहीं हो तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? तो देखिए, एक चीज मैं क्लियर कट है हमें बात बता दूं। जेई आप लोग ऐसा नहीं सोचो ना कि एक एग्जाम क्लियर हो जाने से आप लोग का लाइफ सेट हो गया। तो ये प्लीज, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आज अभी हाल फिलहाल में कोटा में एक लड़की सुसाइड कर ली। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप ये एग्जाम क्रैक करो तभी आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा, नहीं मिलेगा। इट डजेंट मीन कि आप क्या क्रैक, आप ये कुछ भी करने से पहले एटलीस्ट अपने जो नियर, जो आपको प्यार करते हैं उनके बारे में एटलीस्ट यू थिंक, राइट? कितना ये होता है, उन लोग को दर्द होगा आपके चले जाने से, जो आप लोग को मानते हैं। ठीक है, और आपके भगवान ने लाइफ दिया है, उसको फेस करो। किसी प्रॉब्लम्स हर्डल्स आता है लाइफ में, ये नहीं कि हम जाकर सुसाइड कर लिए, वो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो सेंसलेस बात है। ठीक है, इससे अच्छा तो वो चोर लोग हैं ना, तो चोरी करके आराम से जेल में बैठे हुए, जिंदा तो हैं। मरने से अच्छा है ये काम नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब क्या कर रहे हैं हम, एग्जाम नहीं क्रैक हुआ तो हम जाके सुसाइड कर लेंगे, कोई ऑप्शन नहीं होता लाइफ में। मैं इसी के लिए बताने के लिए आया हूँ। ऐसा नहीं कि जिसका जेई में नहीं होता है उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मेरा भी जेई नहीं हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ कितने लोग जेई कर लिए, ऐसा तो नहीं है कि कुछ वो बन गए हैं ऐसा। अरे अर्न करने के तो बहुत सारे वे होते हैं। मेहनत करना अपन को, राइट? मेहनत करेंगे, अच्छा नॉलेज गेन करेंगे। नॉलेज गेन करने का हमें पर्पस होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही सैड न्यूज़ है, रियलिटी है कि डे बाय डे आजकल के जो बच्चे हैं वो तुरंत किसी ये सब चीज़ों, छोटी छोटी बात। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स लोगों से, यू प्लीज़ कि इन सब चीज़ों पे गौर करें और कोई भी सडन डिसीजन लाइफ में नहीं ले ऐसा। और बच्चों से हमेशा पोलाइटली डील करिए, उनसे पूछिए उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो कहाँ लैक कर रहे हैं। बच्चों पर प्रेशर नहीं बनाइए कि तुम्हारे ऊपर हम ये कर दिए वो कर दिए, इतना पैसा लग रहा है तो आप उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजिए, राइट? ऐसा तो नहीं है कि पढ़ रहे हैं बच्चा, जरूरी कि पेपर बहुत टफ आ गया, एग्जाम ब्रेन वर्क नहीं करे वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम जो चाहते हैं सामने वाला वो मेरे लिए वही करे, वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। यही क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है और इससे क्या होता है, नुकसान होता है हमारा भी और आपका भी। तो अपने बच्चों को आप क्या पढ़ रहे हैं तो उसमें आप पूछिए कि बेटा उसकी खुशी से कि वो कोर्स में इनरोल होना भी चाहता है कि नहीं। उस कोर्स में अगर इनरोल ही नहीं होना चाहता, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, देन वाई? हाँ, उसका इंटरेस्ट वहाँ पे है तब इट मेक अ सेंस, राइट? इंटरेस्ट है तो वो भी उसे हम पोलाइटली आपको डील करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आजकल के जनरेशन स्लो, अपन लोग के टाइम पे क्या होता था, इतनी ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बहुत ज़्यादा ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना, कुछ होने का चांस ज़्यादा हो गया, कभी इधर कभी उधर कभी। तो इससे अच्छा कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, उनसे बात करें, वो ज़्यादा सेंसेबल है और वो वर्क करेगा। किसी को फोर्सफुली नहीं बोल सकते आप पढ़ने के लिए, वो वर्क नहीं करेगा। मैं बता दिया कि आजकल बहुत ही ज़्यादा केसेस आ रही हैं इस टाइप की, है ना? सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस ऑल थिंग्स। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा और मेन टॉपिक में बात करता हूँ। जेई मेन का एग्ज़ाम ओवर हो गया तो सीबीएसई ग्रेड 12 का एग्ज़ाम आ रहा है। कोई भी बोर्ड एग्जाम, स्टेट बोर्ड का भी हो सकता है, तो आप लोग उस पर आप फोकस करो, क्योंकि हो सकता है ये जो मेंस का एग्जाम अप्रैल में आके उसको आप कवर आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम को इस तरह से कर लेना है कि क्या बोलो, एकदम एक मंथ में फुल टूस मार्क्स आ सकता है। मेरा एक दोस्त था, पूरे 2 साल में कुछ ने कुछ ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं पढ़ा था। ठीक है, दुकान पे जाके मस्त चाय बिस्किट खाना, लोगों से बातें करना, खेलना, और उसने एग्जाम से 1 महीने पहले अपने आप को रूम में बंद किया। ठीक है, 1 महीने पहले रूम में बंद किया। जो लोग उसको बोलते थे कि कुछ नहीं करेगा, उसने 97% लाया था 12th बोर्ड सीबीएसई में, पूरे स्कूल का वो टॉपर था। तो ऐसा पढ़ना है ना, एक चीज बस क्या होना चाहिए, डेडिकेशन। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। सो प्लीज़ गाइज टेक केयर ऑफ दैट। बोर्ड एग्जाम आ रहा है, उस पर फोकस करिए। दुनिया क्या कह रही है, माँ बाप प्लीज़ मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दुनिया की बातों को छोड़ दीजिए। उनका बेटा वो कर रहा है, उनकी बेटी वो कर रही है, वो ये कर रहे हैं। अरे भाई, आप अपने बारे में सोचिए, आपको खाना नहीं दे देंगे खाने के लिए, राइट? सो यू फोकस ऑन दैट, दैट्स इट, नथिंग। दूसरों को देख के हम तक कब तक जिएंगे? अरे वो
ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये ब्रांड का कपड़ा पहनता है, वो ये ब्रांड का कार है उसके पास, वो देख के हम होंगे थोड़ी नहीं जीना। मैं ही नहीं रहूँगा तो कार रहेगी, क्या करेगा? तो सिंपली थिंक कि आगे कैसे बढ़ना है इन अ गुड वे। डोंट कि दूसरे को देख के जीना है। उससे क्या होगा ना कि जो सब कुछ होते हुए हम नहीं जी सकते। सो होप यू गाइस अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। तो अभी जो आप लोग आ रहा है माँ बाप, प्लीज अपने बच्चों को एग्जाम जो आ रहा है उस पर बातें करिए, उनको आगे होपफुल दीजिए, आशा के किरण। होपलेस बात नहीं करना वहां पे कि कोई सेंस नहीं है, एकदम बर्बाद हो गए, ऐसा वैसा फलाना ढिमाव का, नो। सो फिक्स क्या करना है, अच्छे से डील करिए एंड इट विल वर्क, है ना। इसी आशा के साथ मैं चलता हूँ, ठीक है। एंड इन लास्ट, आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और लाइक्स बटन दबाते रहें और हमें अच्छी अच्छी बातें कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ठीक है। ये आज का वीडियोस प्लीज़ गाइस इसी के लिए मैंने लाया था। कमिंग वीडियोस में आगे पढ़ाई पर रिलेटेड वीडियोस लाऊंगा। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।